हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रोहित पाल। आई टीच यू इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। आज का हमारा टॉपिक है स्पाइरल मॉडल, जो कि हमारा सॉफ्टवेयर इंजीनियर ट्यूटोरियल से ही रिलेटेड है। ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो हमारी ट्यूटोरियल है, इसका 5 या 6 पार्ट्स है, जो हमारा SDLC मॉडल के ही टाइप्स में आता है। ये मॉडल हमारा जो होता है, ये 3rd नंबर का मॉडल है, स्पाइरल मॉडल। इससे पहले मैंने वाटरफॉल मॉडल एंड प्रोटोटाइप मॉडल मैंने एक्सप्लेन करा है। आई होप आप लोग उसको वॉच कर सकते हैं, देख सकते हैं। ओके, चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। प्रोटोटाइप है स्पाइरल मॉडल। ये हमारा जो स्पाइरल मॉडल है, जनरली स्पाइरल मॉडल का यूज़ तब किया जाता है जहाँ हमारा वाटरफॉल मॉडल या प्रोटोटाइप मॉडल में कुछ डिसएडवांटेज होते हैं। देन इसके बाद हमारा स्पाइरल मॉडल रेडी किया गया। स्पाइरल मॉडल को यूज़ करने का एक ही पर्पज़ था, यूज़र की जो रिक्वायरमेंट की जो कॉस्ट है, जो डेवलपर है वो हमारा यूज़र का जो भी सॉफ्टवेयर जनरेट कर रहा है उसमें लगने वाली कॉस्ट का पता लगाना है। इसके साथ ही साथ स्पाइरल मॉडल में भी कुछ हम प्रोटोटाइप मॉडल में भी कुछ खामियां थी, कुछ डिसएडवांटेज थे, जिसके कारण हमारा स्पाइरल मॉडल यूज़ किया जाता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। स्पाइरल मॉडल जो हमारा होता है, इसका डायग्राम कुछ इस तरीके बना होता है। स्टार्ट एंड लैटिट्यूड ये हमारी लाइन होती है। इसके साथ ही साथ ये हमारे कुछ स्पाइरल लूप होता है, इसको हम स्पाइरल लूप से भी रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फर्स्ट जो भाग है ये हमारा प्लानिंग देन रिक्वायरमेंट। इसके बाद हमारा रिस्क एनालिसिस एंड प्रोटोटाइप। थर्ड होता है हमारा कोडिंग एंड टेस्टिंग। फोर्थ होता है हमारा प्रोजेक्ट एवोल्यूशन। ओके, स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा होता है, पहला स्टार्ट होता है यहाँ से। जैसा कि आप देख रहे हैं, फर्स्ट मॉडल हमारे यहाँ से स्टार्ट है। पहले हमारा यूजर की जितनी भी रिक्वायरमेंट है उसको रिक्वायरमेंट को इकट्ठा करा जाता है। जो भी हमारी यूजर की रिक्वायरमेंट है, जितनी भी यूजर की रिक्वायरमेंट होती है, उसके बाद यूजर की सारी रिक्वायरमेंट जानने के बाद देन हम लोग प्लानिंग करते हैं। जो भी हमारा सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है वो यूजर की जितनी भी रिक्वायरमेंट होता है सारी रिक्वायरमेंट जान लेते हैं, समझ लेता है। देन इसके बाद वो प्लानिंग करता है कि हम लोग प्लानिंग करते हैं कि हम लोग जो सॉफ्टवेयर बना रहे हैं वो किस चीज़ से रिलेटेड होना चाहिए, उसमें लगने वाली कॉस्ट, उसके बेनिफिट्स, उसको बनाने का कुछ लाभ है भी नहीं है। जो भी हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो डेवलप कर रहे हैं। अब सपोज आपने कोई ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप कर लिया जिसका यूज ही नहीं हो रहा है, तो फिर कोई बेनिफिट्स नहीं ना। तो उस पर लगने वाली जो भी कॉस्ट है और जो भी सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं उसके प्रॉपर वर्क क्या है, क्या वर्क है, क्या नहीं है, इसलिए हम लोग स्पाइरल मॉडल का यूज करते हैं। उसके कॉस्ट भी पता कर लेते हैं और उसके बेनिफिट्स भी। फर्स्ट होता है हमारा रिक्वायरमेंट। जैसे ही हमारा स्पाइरल मॉडल स्टार्ट होता है तो पहला ये प्रोसेस चलता है। प्रोसेस जैसे ही चलता है तो हमारा फर्स्ट मॉडल जैसे कंप्लीट होता है तो हमारा प्लानिंग और देन रिक्वायरमेंट फेज कंप्लीट होता है। ये फर्स्ट से जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ा, इसका नेक्स्ट स्टेप आता है सेकंड हमारा रिस्क एनालिसिस। अच्छा, कोडिंग एंड टेस्टिंग से पहले ही हमारा रिस्क को एनालाइज कर लिया जाता है। इसमें लगने वाला कोई भी एरर है, बग है, उसको रिस्क को एनालाइज कर लेते हैं। भैया रिस्क पता कर लो क्या रिस्क लग रहा है ना। तो रिस्क हमारा जो भी है उसको एनालाइज कर लिया जाता है इस स्टेप के थ्रू। सेकंड स्टेप हमारा चला। देन प्रोटोटाइप हमारा होता है। इसमें प्रोटोटाइप मॉडल जैसा कि मैंने बताया था, प्रोटोटाइप मॉडल का भी यूज कर लिया जाता है। तो हमारा स्पाइरल मॉडल कहीं ना कहीं प्रोटोटाइप का वर्क हो रहा है और ये हमारा एक ऐसा मॉडल है लूप वर्क है। इसके बाद एरर फ्री करने के बाद देन हमारा आता है कोडिंग पे। कोडिंग जिसमें तो बहुत ज़्यादा लंबा फेस होता है, जिसमें हमारी कई सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज होती है। इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जरिए ही कोडिंग के फेस में हमारी कोई भी जो भी सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं वो हम किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से डेवलप कर रहे हैं वो हमारा कोड करते हैं उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के द्वारा। फिर देन हमारा टेस्टिंग होता है। टेस्टिंग भी हमारा वर्क करेगा, ये प्रोटोटाइप माना चला है। उसके बाद कोड को टेस्ट होने के बाद उसके बाद जो भी प्रोजेक्ट एवोल्यूशन होता है। अच्छा, रिस्क एनालिसिस पहले कर लेते हैं और प्रोजेक्ट एवोल्यूशन में हमारा यूजर क्या होता है, इस प्रोटोटाइप मॉडल में जो भी होता है यूजर इन्वॉल्व होता है। इसके साथ ही साथ इस मॉडल में लगने वाली जो कॉस्ट होती है उसका भी पता कर लिया जाता है। टेस्टिंग के बाद देन हमारा प्रोजेक्ट एवोल्यूशन होता है। प्रोजेक्ट एवोल्यूशन के बाद फिर से ये वापस फिर से रिपीट होता है और ये तब तक ऐसे लूप प्रोसेस चलता रहता है जब तक ये पूरी तरीके से सही से कंप्लीट नहीं हो जाता है मॉडल। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो मैं इसके यूजेस पे जाता हूँ। ठीक है, तो हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको आप देख सकते हैं। ये जो हमारा मॉडल हमारा जो है स्पाइरल मॉडल, इसको बैरी वीम ने बनाया था, जो कि 1986 में इसको डेवलप किया गया था। इसका डेवलप डेट मैंने लिख दिया है, ईयर लिख दिया है एंड देन डेवलपर का नाम लिख दिया है। इसके साथ ही साथ ये SEI सॉफ्टवेयर इंजीनियर इंस्टीट्यूट में इस मॉडल को जनरेट किया गया था। इसके साथ ही साथ ये जो सेकंड पॉइंट है हमारा, फर्स्ट पॉइंट आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, डेवलपर कौन है और उन्होंने किस समय बनाया है, कौन सा ईयर है, कहाँ पर बनाया है, इसके साथ क्या क्या चीज़ यूज़ करी गई। इसके साथ हमारा मेटा मॉडल है। ये जो हमारा स्पाइरल मॉडल की प्रकार का मेटा मॉडल है। मेटा मॉडल का कहने का मीन्स मेरा ये है, इसमें हमारा प्रोटोटाइप मॉडल एंड वाटरफॉल मॉडल दोनों काम करता है। बोथ वर्क ऑफ प्रोटोटाइप मॉडल एंड वाटरफॉल मॉडल, इन दोनों का काम करता है हमारा स्पाइरल मॉडल को, इसलिए हम लोग स्पाइरल मॉडल को हम लोग मेटा मॉडल भी कहते हैं।
मेटा मॉडल के साथ साथ हमारा थर्ड पॉइंट आता है नो रिस्क। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, इस मॉडल में हमारा नो रिस्क होता है। नो रिस्क का कहने का मतलब है पहले ही हमारा रिस्क एनालाइज हो जाता है। रिस्क एनालिसिस है, उसमें ही सारा रिस्क एनालाइज कर लिया है, क्या रिस्क लग रहा है, क्या नहीं है, क्या रिक्वायरमेंट है, क्या एरर है, जितना है सब पहले ही काम कर लिया था। नो रिस्क मॉडल बिकॉज वाटरफॉल मॉडल एंड प्रोटोटाइप मॉडल, ये जो हमारा वाटरफॉल मॉडल है और प्रोटोटाइप मॉडल है, अच्छा इसमें रिस्क था, लेकिन इसके अपेक्षा हमारा स्पाइरल मॉडल में रिस्क ही नहीं है। पहले कोडिंग एंड टेस्टिंग से पहले, अच्छा वाटरफॉल मॉडल में तो रिस्क था भी, प्रोटोटाइप मॉडल में रिस्क खत्म करा गया, बट लेकिन हमारा कोडिंग एंड टेस्टिंग के बाद ही ना, कोडिंग टेस्टिंग के पहले, लेकिन इसमें क्या होता है हमारा रिस्क एनालिसिस, रिस्क एनालाइज कर लिया जाता है जो भी हमारा यूजर की जितनी भी, अच्छा उसमें क्या होता था प्रोटोटाइप मॉडल में हमारा यूजर की रिक्वायरमेंट होती थी, यूजर इन्वॉल्व होता था, वो चेक करता हाँ मेरे प्रकार का प्रोटोटाइप बन रहा है, देन हम कोडिंग होता था, कोडिंग में जाके टेस्टिंग में हमारा रिस्क एनालाइज होता था। यहाँ पर क्या है, टेस्टिंग कोडिंग से पहले ही रिस्क एनालाइज हो रहा है, यूजर तो 24 आवर्स इन्वॉल्व है। 24 आवर्स इन्वॉल्व का मतलब है प्रोजेक्ट बनने से लेकर के प्रोजेक्ट खत्म होने तक। और लूप वर्क में हमारा क्या होता है, कुछ भी प्रॉब्लम होती है फिर लूप चल रहा है, फिर लूप चल रहा है, देन तब तक लूप रिपीट करता है। स्पाइरल मॉडल इसीलिए लूप वर्क करता है, तब तक रिपीट करता है जब तक कि यूजर सेटिस्फाइड नहीं हो जाता है। तो स्पाइरल मॉडल में हमारा नो रिस्क मॉडल बिकॉज वाटरफॉल मॉडल एंड प्रोटोटाइप मॉडल, ठीक है, वो हमारे रिस्की मॉडल भी होते थे। अच्छा रिस्की इतने नहीं होते थे लेकिन इसमें खत्म करा गया था, लेकिन इसकी अपेक्षा प्रोटोटाइप में तो स्पाइरल में तो हमारा पहले ही रिस्क एनालाइज कर लिया जाता है। ओके, फोर्थ हमारा जो पॉइंट है, आप लोग देख लीजिए दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। ये जो फोर्थ पॉइंट है इसमें हमारा क्या होता है, रिस्क एनालिसिस कर लिया जाता है। जो भी हमारा प्रोटोटाइप मॉडल स्पाइरल मॉडल है, स्पाइरल मॉडल में हमारा रिस्क एनालाइज हो गया, देन कोडिंग और टेस्टिंग आता है। कोडिंग टेस्टिंग के पहले आपने चित्र में देखा होगा, ध्यान दिया होगा, यहाँ पर आपका जो भी हमारा रिस्क एनालिसिस है उसके बाद प्रोटोटाइपिंग है। प्रोटोटाइपिंग में हमारा क्या होता है, बिजनेस एनालिसिस होता है। बिजनेस एनालिसिस का कहने का मतलब है उसमें लगने वाली कॉस्ट, जो आप प्रोटोटाइप डेवलप कर रहे हो, जो आप बना रहे हो सॉफ्टवेयर, उसमें लगने वाली कॉस्ट यूजर से पूछ लो, सॉरी डेवलपर से पूछ लो। यूजर कहेगा भैया जो आप कॉस्ट, जो आप डेवलपर से पूछे जो आप सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हो उसमें लगने वाली कॉस्ट क्या है, तो रिस्क एनालिसिस हो गया। उसके बाद देन आप कॉस्ट पता कर लीजिए। अच्छा जनरली इसमें जो प्रोजेक्ट बनते हैं वो हमारे हाई कॉस्ट के होते हैं, ये इसका एक डिसएडवांटेज है स्पाइरल मॉडल का। और ये छोटे मोटे प्रोजेक्ट के लिए यूज भी नहीं कराता स्पाइरल मॉडल। जनरली बड़ा अगर कोई सॉफ्टवेयर है, बहुत ही बड़ा अगर सॉफ्टवेयर हम डेवलप करें तो हमारा स्पाइरल मॉडल का यूज करा जाता है। उससे छोटा है तो हमारा प्रोटोटाइप मॉडल, और सबसे छोटा है तो वाटरफॉल मॉडल है। लेकिन जनरली ज्यादातर लोग प्रोटोटाइप मॉडल ही यूज करते हैं और उसके बाद बिग प्रोजेक्ट के लिए हम लोग स्पाइरल मॉडल का यूज करते हैं। ओके, स्पाइरल मॉडल में हमारा होता है स्पाइरल लूप वर्क तब तक प्रॉपर तरीके से वर्क करता है जब तक कि, जैसा कि मैंने बताया था, इसको लोगों को स्पाइरल लिख लो या इससे भी डिनोट कर सकते हो। ये डिनोट करोगे लूप वर्क चल रहा है तो समझ जाइए कि हमारा स्पाइरल मॉडल से ही बात कर रहे हैं, इसको इससे भी रिप्रेजेंट करा जाता है। इसके साथ देन हमारा होता है रिमूव द रिस्क बिफोर द कोडिंग एंड टेस्टिंग। कोडिंग टेस्टिंग से पहले ही हमारा क्या होता है, रिस्क को रिमूव कर लिया जाता है। यही पॉइंट सेम मैंने पहले भी प्रेजेंट करा था। इसके बाद हमारा जो ये मॉडल है ये हमारा बेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज करता है। बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी है स्पाइरल मॉडल जिसके द्वारा हम लोग कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं। उसके बाद होता है कस्टमर इन्वॉल्व या अवेलेबल 24 आवर्स। जो हमारा कस्टमर होता है वो इन्वॉल्व होता है, हर लूप में इन्वॉल्व हो रहा है भैया, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक का। 10वां नंबर है हमारा एवरी लूप रिपीट द सेम प्रोसेस। हर लूप, एवरी लूप का मीन्स है, आप ध्यान दे सकते हो, यहाँ जब मैंने पहले ही डायग्राम में आपको समझाया था, एक लूप है आपका कंप्लीट हो, उसके बाद देन दूसरा लूप फिर क्या कर रहा है, फिर वही चल रहा है, फिर क्या कर रहा है, फिर तीसरा लूप आगे स्टार्ट होगा, फिर देखिए थर्ड लूप चल रहा है, फिर आपका वही प्रॉपर वर्क कर रहा है यहाँ पे। उसके बाद फिर आपका क्या होगा, फिर आपका स्टार्ट हो गया लूप, फिर आप वही प्रॉपर पूरे स्टेप रिपीट कर रहे हैं। तब तक लूप वर्क चलता रहेगा जब तक कि आपका पूरे तरीके से सॉफ्टवेयर नहीं डेवलप हो जाता है। एक और लूप चलेगा, अगर सॉफ्टवेयर में कोई भी प्रॉब्लम है तब तक लूप चलता रहेगा जब तक कि आपका सॉफ्टवेयर कंप्लीट नहीं हो जाएगा। आई होप आप लोगों को स्पाइरल मॉडल समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इससे रिलेटेड कोई भी आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर से रिलेटेड कोई भी टॉपिक को आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। आप कमेंट कर सकते हैं यूट्यूब पे, मुझे इंस्टाग्राम पे आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, जो कि मैंने यूट्यूब के लिंक पे डाल दिया है। ओके, वहाँ पर आप मुझसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर क्या कंप्यूटर एप्लीकेशन से रिलेटेड कोई भी सब्जेक्ट है, कोई भी ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको कंफर्टेबल नहीं है, आपको प्रॉब्लम फेस करने को मिली, तो आप मुझे बोलिए, मुझे मैसेज करिए, कमेंट कर सकते हैं जनरली। तो आप मुझे मैसेज करेंगे, मैं उस टॉपिक के बारे में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा और उसको पूरी तरीके से समझाऊंगा। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।